वो सियासत फरेबी है। थैंक यू मैम। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गणेश सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के पक्ष में अपना विचार रख रहा हूं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में यह संशोधन करने वाला विधेयक, इसे संसद में 1 अगस्त 2024 को माननीय गृह मंत्री जी ने संशोधन करने हेतु पुरस्थापित किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर मुझे बोलने का मौका दिया। साथ ही मैं आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं आपदा विभाग से संबंधित गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल एवं देश के अन्य भागों में जो आपदा का संकट आया था, जैसी महामारी विपत्ति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विधेयक 2005 को और अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए आज संसद में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को लाने का काम किया है, जो न केवल अत्यंत प्रभावकारी विधेयक है बल्कि पूरी तरह पारदर्शी, उत्तरदायी एवं आधुनिक तकनीकी तंत्र से परिपूर्ण है। मैं कांग्रेस के माननीय सांसद शशि थरूर जी अभी कह रहे थे कल अपने भाषण में, जबकि केरल में इतनी बड़ी आपदा आई थी और भारत सरकार ने केंद्रीय दल भेजा, पूरी मदद किया, इसके बावजूद भी वो कह रहे थे कि विधेयक को वापस ले लेना चाहिए। इसी तरह कल्याण बनर्जी जी कल अपने भाषण में कह रहे थे कि राज्यों के अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। ये विधेयक पूरी तरह से राज्यों को ही तो मजबूत कर रहा है, उनको और अधिकार दे रहा है। और कल अपने भाषण में उन्होंने पूरे देश के नारी शक्ति का जो अपमान किया, कितना शर्मनाक है। कोविड जैसे समय में बंगाल की सरकार ने जितना अपेक्षित मदद थी वो नहीं कर पाई। कितना नकारात्मक सोच है, यह सुनकर मैं हैरान हूँ। तुष्टीकरण की राजनीति के आगे राष्ट्रहित सब भूल गए। भारत में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं का अलग अलग भूभाग में अलग अलग प्रकार का खतरा बना हुआ है। 58.6% भूभाग में मध्यम से अति तीव्र गति के भूकंप आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। 40 मिलियन हेक्टेयर भूभाग में बाढ़ और नदी आपदा की आशंका रहती है। 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा है जो हमारे देश में, उसमें से 5,700 किलोमीटर में चक्रवात और सुनामी आने की हमेशा संभावना बनी रहती है। कृषि योग क्षेत्र के 68% भूभाग में सूखे की आशंका बनी रहती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का जोखिम हमेशा हमारे देश में देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो कानून बना था उस कानून में और व्यापक संशोधन की ज़रूरत थी और उसमें और नए प्रावधान जोड़ने की ज़रूरत थी, जो इस विधेयक में शामिल किया गया। भारत सरकार ने दिनांक 23 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम अधिनियमित किया था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री हैं, और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA, जिसके अध्यक्ष सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री हैं। इस परिकल्पना में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDM भी इसमें अब कार्यशील होगा। ये प्राधिकरण क्रम राष्ट्रीय और राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेवार होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2016 में नई दिल्ली में आयोजित एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के दौरान डिजास्टर रिस्क रिकमेंडेशन DRR के संबंध में 10 पॉइंट का एजेंडा एक दिया था। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा उस एजेंडे के बारे में, जिसमें पहला था सभी विकास क्षेत्रों को आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांत को अवश्य अपनाना चाहिए। नंबर 2, जोखिम कवरेज की दिशा में गरीब परिवारों से लेकर SME एवं बहुराष्ट्रीय निगमों से लेकर राज्य तक सभी को इसमें शामिल किया जाना जरूरी है। तीसरा, आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं का नेतृत्व और अधिक केंद्रीय भागीदारी होनी चाहिए। नंबर 4, प्रकृति और आपदा जोखिम की वैश्विक समझ को बेहतर बनाने के लिए विश्व स्तर पर जोखिम मानचित्रण में निवेश।
नंबर 5, आपदा जोखिम प्रबंधन प्रयासों की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। नंबर 6, आपदा संबंधी मुद्दों पर काम करने के लिए एक नेटवर्क विकसित करना जरूरी है। नंबर 7, सोशल मीडिया और मोबाइल प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करना। नंबर 8, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाने के लिए स्थानीय क्षमता और उसका पहल का निर्माण करना। नंबर 9, आपदाओं से सीखने के लिए हर अवसर का उपयोग करना। और अंत में 10वां, आपदाओं के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं में से अधिक एकजुटता लाने का है। इस विधेयक में सभी विषयों का समावेश किया गया है। आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर कतिपय प्राधिकरणों और समितियों की स्थापना की गई थी। इनके अतिरिक्त अधिनियम में भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख किया गया है और ये अधिदेश दिया गया है कि प्रत्येक मंत्रालय या विभाग आपदा प्रबंधन संबंध में नोडल उत्तरदायित्वों को पूरा करेगा। इतना बड़ा, आज तक इसके पहले उस कानून में कोई इस तरह का प्रावधान नहीं था। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को मुख्य धारा में लाने के केंद्रीय सरकार के सतत प्रयासों और पूर्व में आई आपदाओं से मिली सीख और अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभवों के दृष्टिगत राज्य सरकारों सहित सभी धारकों के साथ परामर्श से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की यह समीक्षा की गई। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक में जो प्रावधान किए गए हैं मैं उनकी तरफ आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्राधिकरणों, समितियों की भूमिकाओं में अधिक स्पष्टता और एकरूपता लाना है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तर समिति जैसे अधिनियम पूर्व कतिपय संगठनों को संवैधानिक अधिकार दिलाना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के कार्यकरण को सुदृढ़ बनाना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति के स्थान पर राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और आपदा प्रबंधन संबंधी योजना तैयार करने के लिए सशक्त करना है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा संबंधी डाटाबेस तैयार करना है। राज्यों की राजधानी और बड़े शहरों में जिनमें नगर निगम है के लिए भी शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आपदा मोचन बल के गठन का भी है, जो अभी तक नहीं था, वो भी प्रावधान इसमें किया गया है। माननीय सदस्य प्लीज कंप्लीट। सभापति महोदया, हम सभी जानते हैं कि देश में आपदा जैसी महापत्ति में प्रत्येक वर्ष जान माल की भारी हानि होती है। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ हो, अकाल हो, भूकंप हो, चक्रवात हो, सुनामी हो, भारी बारिश हो, मानवकृत आपदाएं जैसे आगजनी हो, अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं जैसे रोड दुर्घटना, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिस्ट और न्यूक्लियर आदि से भी केवल मनुष्यों को नहीं बल्कि जीव जंतु, पशु पक्षियों को भी नुकसान होता है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के जो सीमा तट है, राजस्थान, हमारे मध्य प्रदेश में टिड्डी दल ने आकर के किसानों के खेतों को भारी नुकसान पहुंचाया। ये भी एक कहीं न कहीं ये भी एक आपदा ही है। हमारा पशु एवं जंगली जानवरों से भी किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। हम चाहते हैं कि इनके भी नुकसान का प्रावधान इसमें जोड़ा जाना चाहिए। इसके बदले किसानों को जो मिलता है वो बड़ी संख्या में किसान अपनी फसलों को नुकसान उठाने के बाद एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। एक पहले हम लोगों ने देखा है कि जब प्राकृतिक आपदा आने होती थी तो कुछ न कुछ इंडिकेशन प्रकृति की तरफ से या पशुओं की तरफ से, पक्षियों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से इंडिकेट किया जाता था। जब सुनामी आया था अंडमान में 48 घंटे पहले वहाँ के ट्राइबल्स को पता लग गया कि सुनामी आने वाली है, खतरे के स्थान से सब उठ करके चले गए। वो कौन सी पद्धति थी? जब बाढ़ आनी होती है तो गाय रंभाती है, वो कौन सी पद्धति है? इन सारी पद्धतियों को फिर से क्या पुनर्जीवित करने के लिए क्या माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि इनको रिसर्च कराएंगे क्या इनको विकसित करने के लिए फिर से कोई उपाय खोजेंगे क्या? मुझे लगता है कि जितनी बड़ी मात्रा में भारत में प्राकृतिक आपदा आती है, हमेशा भारत सरकार का अरबों रुपए खर्च होता है, उसमें राज्य सरकारें भी खर्च करती हैं, लेकिन उसका स्थायी हल नहीं निकल पाता। हमें लगता है कि इसका स्थायी हल निकालने के लिए इस कानून में जो आपने प्रावधान किया है उसमें काफी मदद मिलेगी। हमारे जैसे सूखा के क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी की मदद से 3 बेतवा पहला ऐसा नदी जोड़ो एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। उसका काम शुरू होने वाला है। जिन क्षेत्रों में सूखा है उन क्षेत्रों में हम इन पानीदार नदियों का पानी नहरों के माध्यम से पहुंचा दे। यूनियन कार्बाइड भोपाल में लाखों लोग उससे प्रभावित हुए थे, आज भी उसका बहुत तेज गति से असर है, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। कोविड में अब जैसे जैसे कोविड खत्म हुआ, अब उसकी अतिरिक्त तरह की बीमारियां लोगों के
शरीर में आई, उनका भी कहीं न कहीं अध्ययन करने की ज़रूरत है, उनके दुष्परिणामों से लोगों को बचाने की ज़रूरत है। मैं इतना ही कहते हुए इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य सुश्री जी तनुजा रानी जी।